जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में एंड जहां क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पहली क्लास टाइम एंड स्पीड की पढ़ ली है और टाइम एंड स्पीड पढ़ने के बाद अब हम दूसरी क्लास आज पढ़ने आए। बात सही है कि नहीं? आया ना? तो सुबह के 11 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखो भाई, एक आपका लाइक और एक आपका शेयर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं और मुझे भी उत्साहित होता है कि आज मैं कुछ नया दूंगा बच्चों के लिए, मैं कुछ नया दूंगा स्टूडेंटों के लिए। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, तो सभी लोग बिल्कुल लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सभी लोग गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हाँ, जितने भी देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम ना ज़्यादा बात करते हुए, मैंने आपको पहली क्लास में क्या क्या कराऊंगा वो बता दिए और 10-12 टॉपिक, 7-8 टॉपिक बताए थे मैंने। इसके अंदर टाइम एंड स्पीड के अंदर टॉपिक कराऊंगा मैं। बात सही है कि नहीं? ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब हम चलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अब हम चलते हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए थे बिल्कुल औसत चाल वाले। औसत चाल बराबर, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत चाल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अलग अलग काम कर रहे हो और उतना ही अलग अलग टाइम लग रहा है, तो वो कह रहा है कि टाइम जो अलग अलग लग रहा है, कुल समय लग रहा है, उतना ही समय लगना चाहिए, पर जो तुम अलग अलग चाल कर रहे हो वो एक चाल से कर दीजिए। ये कहने का मतलब होता है उसका। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे और आज हम पढ़ेंगे दूसरा, चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन जो होगा वो सेकंड पैटर्न का होगा। इसलिए मैंने कल क्लास छोड़ दी थी, नहीं मैं आगे ही करा देता, ठीक है? इसलिए मैंने 40 मिनट की क्लास पहले ही छोड़ दी थी। तो अब हम चलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि चौथे क्वेश्चन पे। और चौथा क्वेश्चन क्या है वो बात सही से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है और बड़ा ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी पे लगा हुआ है। सेकंड पैटर्न है औसत चाल का। कैसा पैटर्न है ये? सेकंड पैटर्न है, ये आप डाल लीजिए, सेकंड पैटर्न है, ठीक है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ए आदमी, जो ए नाम है उसका, आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा, जो 3/7 दूरी जा रहा है वो ट्रेन द्वारा जा रहा है, कोई बात नहीं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता, कोई बात नहीं। 3/7 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 दूरी बस द्वारा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। आगे 2/5 दूरी बस द्वारा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। और बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। तो मैंने एक बात बताई थी कि हाँ, मैंने बिल्कुल जब दूरी सेम होती थी तब आप कर लेते थे। अब इसमें सेकंड पैटर्न दिया है तो आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आप पूछ रहा है तो उसकी यात्रा की औसत गति बताओ। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन को अब हटा दो। ये टोटल दूरी है, बात समझना ध्यान से। ये कैसी दूरी है? टोटल दूरी है, ठीक है? अब ये टोटल दूरी है तो मैं कहता हूं, मैंने आपको एक ऑफलाइन क्लास में एक चीज़ बताई है कि 2/7 और क्या दिया है आपको, और दिया है, नहीं 3/7 है, 3/7 और आपको दिया 2/5 और आपको क्या दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो आप एक बात बताओ, 7 पन्ना 35 मान लो। ये कैसे कर लिया? मैंने आपको एक बात बताई, कभी भी जब भाग वाला क्वेश्चन आता है तो जो नीचे वाले होते हैं उनको हम मल्टीपल करके एक या एलसीएम लेके हम एक दूरी मानते हैं। तो 7 और 5 का अगर आप एक दूरी मानोगे तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। 3/7 और कितनी हो जाएगी? 3/7। बड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ कि जो 3/7 है और 2/5 है, तो 7 पन्ना 35। अब देखो, सब में एक में 50 है, एक में 35 है और एक में 20 है। तो आप ऐसी दूरी मानो कि सब में 35 है तो 20 जीरो लगा दीजिए, या 350 किलोमीटर कर लीजिए। कितने किलोमीटर की दूरी है ये? टोटल 350 किलोमीटर की दूरी है।
अब कहता है ये जो जा रहा है 3/7 दूरी जा रहा है, कितनी 3/7 दूरी। ये दूरी करने के बाद आगे कर रहा है 2/5 किसकी, दूरी की है, और जो बच रही है वो ये शेष है। ध्यान से समझिएगा, ये स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं आगे मेरी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आगे स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। आगे 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो शेष दूरी वो चल रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आप जानते हैं कि 3/7 दूरी अगर निकालेंगे, 350 का 3/7 निकालोगे, यहाँ दूरी की जगह क्या रख दोगे आप 350 रख दोगे, तो आप जानते हैं कि 3/7 का 350 करेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल दिखा रहा हूँ, 7 पन्ना तो 50 दिया 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 150 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप दूरी 2/5 दूरी का 350 किलोमीटर करोगे, 2/5 का 350 निकालोगे, तो आप जानते ये करने वाली बात नहीं है। 5 सत्ते 35, 70 दूनी 140, ये आपकी 140 किलोमीटर। तो आप एक बात जाने कि यहाँ 150 किलोमीटर है और यहाँ 140 किलोमीटर है, तो हो गए 290, और 290 बची कितनी 60 किलोमीटर। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं क्वेश्चन हो चुका है खत्म, ये खत्म कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ, अब हो चुका है क्वेश्चन खत्म, देखना ध्यान से। 50 से अगर 150 जाएगा तो कितने घंटे टाइम लग जाएगा, यहाँ 3 घंटे। 35 से 40 जाएगा 140 किलोमीटर, तो कितने घंटे लग जाएंगे 4 घंटे। 20 से जाएगा तो 3 घंटे। अब देखो दूरी ये है तो 350, कोई लौटा फेरी तो हो नहीं रही है, तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है टोटल 350 ही है। इस 350 को कैसे कैसे चला जा रहा है, 3 4 7 3 10 घंटे, तो चाल आ गई आपकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना बेस्ट तरीका। देखो मैं वो टीचर नहीं हूँ कि आपको शंका में रखूँ कि छोटे छोटे करा के निकल जाऊँ, ठीक है। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि छोटे छोटे करा के बच्चों को अनदेखा करके मैं निकल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक ऐसा हूँ कि चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े, मुझे इस सेट पे कराने हैं तो कराने हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं। रिपीट की बोल रहे हैं सभी लोग, क्या बताओ रिपीट करें। चलो कोई बात नहीं। कोई दूरी है टोटल दूरी का 3/7 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और टोटल दूरी का 2/5 दूरी चलता है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जो शेष बचती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। मैं कहता हूँ 7 और 5 का आपने 350 मान लिया, 35 मानते तो पॉइंटों में जाता, थोड़ा लगभग में जाता, हाँ पॉइंटों में जाता, थोड़ा आपका बड़ा भी हो जाता क्वेश्चन। मैं कहता हूँ ये 350 किलोमीटर है, तो आप 3/7 का 350 निकालोगे। मैंने अभी करके दिखाया था आपको। 3/7 का 350 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 का 350 करोगे तो 350 यहाँ रखोगे, डी की जगह क्या रख दोगे आप 350 रख दोगे, और 7 पन्ना 50 थिया 150, इस डी की जगह क्या रख दोगे आप 350 रख दोगे। 5 सत्ते 35, 70 दूनी 140। अब ये 290 होगी टोटल, हमने 350 मानी, ये 60 बची होगी। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। अब आप जानते हैं कि टाइम मुझे यहाँ 3 घंटा लगा, यहाँ 4 घंटा लगा, यहाँ 3 घंटा लगा। कैसे 50 से 150 किलोमीटर तो 3 घंटा लगेगा, 35 से 140 किलोमीटर 4 घंटा लगेगा, 20 से 60 किलोमीटर 3 घंटा लगेगा। कुल दूरी बट्टे कुल समय 350/10 आपका आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट मार लो आप। बताओ क्वेश्चन खत्म करें, आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। चलो गर्मी तो हो जाती है ना।
देखो पढ़ाई ही नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो दे पा रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको। चलो 5वां क्वेश्चन लगाइए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है ए आदमी 60% की दूरी 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 30% दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी दूरी साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो यह यात्रा 10 किलोमीटर नहीं, तो यह यात्रा की औसत गति क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, एक 60% है और 40 है और ये 20 है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये टोटल आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका मल्टीपल ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझें। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 60% दूरी, मैं कहता हूं यहां से यहां तक की कोई दूरी है। ठीक है, ये पूरी 100% है। 100% का मतलब मैंने दूरी मान ली, आपकी दूरी मान ली मैंने 100 किलोमीटर, क्योंकि आसान रहेगा। आप कोई भी मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 60% दूरी तो 60 किलोमीटर, आगे 30 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, बची शेष दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दाएं इससे चलता है, स्पीड क्या दी है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दी है आपकी 30 से जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इससे जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आप भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी लोग शेयर मार दिया करो, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जितने भी ग्रुप हैं आप हो सके तो आप अपने स्टेटस पे भी लगाइए प्लीज़। ठीक है, चलिए 40-60। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे टाइम कितना लग रहा है, तो आप तुरंत कहोगे सर 40 सेकंड 40, मुझे यहाँ जो टाइम लग रहा है मुझे 1.5 घंटा लग रहा है। कैसे निकाला कि d/t, ये क्या है आपकी d है, तो d/स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 0 से 0, 2 3 6 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 1.5 घंटा। कितना आ जाएगा? 1.5 घंटा। 20 से 30, तो यहाँ भी कितना? 1.5 घंटा। 10 से 10, यहाँ भी कितना? 1 घंटा। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी तो कितनी है? 100 किलोमीटर है, बट एक कुल समय 1.5 3 और 1 4। थोड़े अच्छे सवाल है, औसत चाल के बताओ। एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी 60% जो चाल से जाता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगली 30% जाता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और जो बची होती है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो मैं कहता हूं कि पूरी 100 d बराबर मैंने 100 किलोमीटर मान ली। आप यहाँ 200 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पर 200 का 60% आप निकालोगे तो 120 निकालोगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत बड़े योद्धा हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। d 60 किलोमीटर तो 40 से जाएगा तो 1.5 घंटा लगता है, 30 तो 20 1.5 घंटा लगता है, 10 से जाएगा 10 तो 1 घंटा, 1.5 3 और 1 4 घंटा लगेगा। मुझे पूरी टोटल 100 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे लगेंगे। 100/4 भाग देंगे, आपका आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड पैटर्न पे चलते हैं अब हम। हाँ बिल्कुल, देखो इसके 3 पैटर्न बनते हैं और तीनों पैटर्न करा दे रहा हूँ मैं। हाँ, पहला पैटर्न मैंने आपको पहली वाली वीडियो में करा दिया है, जो कल वाली वीडियो में। ये दूसरा पैटर्न था, दूसरा पैटर्न भी मैंने एवरेज स्पीड का करा दिया। इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता मेरे भाई, पेपर में कभी हार्ड क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं है एवरेज स्पीड का। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखिए, और थर्ड पैटर्न है इसका, सेकंड पैटर्न नहीं, इसका थर्ड पैटर्न है। कितना, कौन सा पैटर्न है? एवरेज स्पीड का थर्ड पैटर्न है। तो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पैटर्न क्या कह रहा है? आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक चलता है? 20 मिनट तक चलता है। ठीक है, अन्य 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है।
अन्य जो 30 मिनट चलता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो औसत चाल बताओ, तो औसत चाल बताओ, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो आप जानते हैं कि यहां से यहां तक एक ये है, एक ये है, ये 4 दिए हैं क्या? हाँ देखो, बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, ये यहाँ तक टोटल दूरी है। और बड़े ध्यान से समझना सवाल को, अगर समझ में आए। आशुतोष अपनी यात्रा के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 मिनट तक चलता है। यहाँ टाइम लिख दे रहा हूँ मैं, और ये 20 मिनट, कितने मिनट? 20 मिनट। और कितने किलोमीटर? ये स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। हाँ, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 20 मिनट है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे जब चलता है तो 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 मिनट चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। आगे जो चलता है वो कह रहा है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। पचास किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ये टोटल दूरी है, यहाँ तक एक और रहेगी। 1 घंटा और चलता है कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल सवाल खत्म हो चुका है। देखना, औसत चाल बराबर दिमाग में ये चलना चाहिए कि कुल दूरी बट्टे कुल समय निकालना है। तो डिस्टेंस यहाँ हमें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस आपके पास है नहीं है, बस समय तो पूरा पक्का है। समय तो आपके पास ऊपर है, पर आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि डिस्टेंस अगर निकालूं तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। 20 मिनट में 30 किलोमीटर की रफ्तार से डिस्टेंस चलेगी आपकी 10 किलोमीटर। कैसे निकाला? आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक निकाल के दिखा दे रहा हूं। ये स्पीड कितनी है आपकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जात बरादरी सेम होनी चाहिए। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर वो 20 मिनट है, उसे भी घंटा बना दीजिए। उसे घंटा बनाओगे तो 20/60। वेरी गुड। 20 × 60 और 3 × 30 आया कि नहीं? 10 किलोमीटर। बात सही है कि नहीं? तो आप ये बात समझे कि नहीं समझे बताओ। अब देखना ध्यान से, 30 मिनट 50 तो 25 किलोमीटर, 50 से 50 किलोमीटर, 60 से 1 घंटा 60 किलोमीटर। आप जानते हैं टोटल मेरी दूरी हुई 60, 50, 110, 110, 120, 120 और 25, 145। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। मैं कहता हूं 1 और 1 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट और 20 2 घंटा 50 मिनट। 2 घंटा कितनी हो गई? टाइम हुआ आपका 2 घंटा 50 मिनट। मिनट को घंटा बनाओगे, 60 का भाग दोगे 0 से 0 तो 2 सही 5/6। 6 दूनी 12, 5 17/6 घंटा। कितने बोलोगे? 17/6 घंटा। 6 कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो 145 × 6/17। कट रहे हैं क्या बताओ? नहीं कट रहे? कोई बात नहीं। कितने हो गए जी? 870/17। = 17 × 85। देखो एंड है, एवरेज स्पीड का एंड है, तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। 17 × 85 2, 17 × 17 3 बचे। कितने बचे? 3 बचे और 51.18। आपका बिल्कुल नसीब खराब हो तब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो अन्यथा पहले एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया था वही तक आता है। बिल्कुल पूरा नसीब खराब हो, एवरेज स्पीड का इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन तभी आ सकता है जब टाइम खराब कर जाता है, और कुछ नहीं है। यही बेस्ट ट्रिक है इसकी। आप ये मन समझना, इससे भी कोई बेस्ट ट्रिक होगी मैं आपके लिए बेस्ट देता हूँ हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट देता हूँ। चलिए एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं।
20 मिनट 30 किलोमीटर, 30 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे 10 निकली, ये 25, ये 50 और ये 60। मैं कहता हूँ 25 और 25 50 75 75 60 कितना हो गया 135 10 145। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे 145 किलोमीटर, लेकिन नीचे घंटा भी होना चाहिए। तो 2 घंटा 50 मिनट कैसे, 1 और 1 2 घंटा 30 मिनट 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट। मैंने यहाँ से घंटा में निकाला तो 17/6 घंटा हुआ। 17/6 का भाग दिया तो 145 गुणा 6/17 बराबर 817/17 और ये आया 51.18 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया इसका, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, सीट अपलोड करवा देंगे। सातवां क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा सा भी है, ध्यान से समझना। एक ट्रेन 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। एक ट्रेन 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि पहले दिन 1440 किलोमीटर की तय की हो और दूसरे दिन कितने हैं 1608 कर लेना, 1608 किलोमीटर, चूंकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, 1608 किलोमीटर की दूरी, तो शेष यात्रा औसत चाल, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लास्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये आपकी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जितनी दी है, कितनी 3584, ये यहाँ तक 3584 किलोमीटर है। अब आप जानते हैं कि 1440 पहले दिन कितने किलोमीटर 1440 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर 1440 किलोमीटर, और कितने एक दिन में मतलब कितने घंटे 24 घंटे। ठीक है, दूसरे दिन की अगर बात करें, हम, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दिन आपने 1608 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने किलोमीटर की 1608 किलोमीटर, और कितने दूसरे दिन का मतलब है 24 घंटे। अब आपके पास सीधी बात है 2 दिन 8 घंटे थे, तो 24 24 48, ये 2 दिन तो हो गए, लेकिन अब आप जानते हैं कि 8 घंटे सर और बचे। इस 8 घंटे में दूरी कितनी तय की, तो मैं कहता हूं कि टोटल 1440 यहाँ पे कर लिए, 1608 यहाँ पे कर लिए, मैं कहता हूं 8 4 6 4 10 और 1 1 2 1 3, 3048 तो कर लिए, पर टोटल दी है आपकी 3584। टोटल दी है 3584 किलोमीटर की दूरी और 3048 कर ली है। 14 में से 8 गया 6, यहाँ रह गए 7, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ रह गए 5। तो आप जानते हैं कि सर 536 किलोमीटर शेष बची थी। कितनी किलोमीटर 536, और 536 अगर यहाँ से स्पीड निकालें इस वाले की चाल की, तो 536 तय कर रहा है कितने घंटे में 8 घंटे। 8 6 के 48, हाँ निकाल ले रहे हैं, 8 6 के 48 बचे कितने 5, 8 7 56, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये एवरेज स्पीड हो, ये इस वाले की स्पीड निकली, केवल इसकी स्पीड निकली, केवल इसकी स्पीड कितनी निकली 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन में दिया है कि जो बची हुई थी उसकी स्पीड और ये टोटल की एवरेज स्पीड का आपको अंतर निकालना है। ठीक है सरकार, अंतर निकाल सकते हैं आप, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से 67 किलोमीटर प्रति घंटा आया 67। अब टोटल निकालने के लिए 24 24 48 8 कितने घंटे लग रहे हैं 56 घंटे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी कितनी है आपके पास 3584 और बटे कितने 24 24 48 8 56 घंटे, और 56 से काटो तो किससे कट जाएगा 14 दूनी 28, 7 बचे 14 छके 14 पन्ना 70, हाँ 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 7 बचे 14 पन्ना 70, 8 बचे 14 छके 84, 14 चौके 56, 4 छके 24, 1 बचा 4 चौके तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल एवरेज स्पीड निकली, वो एवरेज स्पीड निकली 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं इन दोनों में अंतर पूछा है तो 67 - 64
बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक बार फिर रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं, किसी पे ना आया हो तो एक बार फिर रिपीट कर देंगे। इंक डालना है, तब तक नोट कर लें आप सभी लोग। और पहले बात शेयर कर दें मेरे भाई सभी लोग, मनोबल बढ़ता है अगर आपका शेयर अच्छा होगा। क्या पता क्या से क्या हो जाए। आप समझते हैं मेरे भाई, आप बहुत चीज़ें समझते हैं, पर तब भी हमारे लिए कुछ करते नहीं हो हैं। स्टेटस पे लगा लोगे, बहुत लोग देखते हैं आपका स्टेटस। क्यों? गर्मी तो है ही है, पंखा नहीं चलाता हूँ, आपके साउंड बेकार ना इसलिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। 1440 पहले दिन, 1608 पहले दूसरे दिन बची हुई, तो मैं कहता हूँ 1440 और 1608 मैंने जोड़ा तो 3048 मैंने कर ली। पर 24 24 48 8 घंटे बचे, तो 8 घंटे में उसने 536 किलोमीटर, तो यहाँ से इसकी दूरी निकली। इसकी जो चाल चली थी यहाँ से यहाँ तक की, वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा से चली। टोटल एवरेज स्पीड मैं कह दूँगा 24 24 48 8 56 घंटे, और ये निकालूंगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और 64 में से 67 में से 64 माइनस कर दूंगा, आपकी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन है, वो एंड में कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा 8वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेशन है हाथों के अंदर तो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो पहले से चलने से पहले स्टॉपेज बेस्ड, स्टॉपेज डबल पी होती है ना, स्टॉपेज वेस्ट कराने वाले। कैसे? स्टॉपेज वेस्ट मतलब रुकावट वाले, रुक रुक कर जाने वाले, रुक रुक कर वाले। हाँ, कैसे भी लिख लो, बस एक समझाने वाली है। तो टाइप चेंज हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन से पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 वाला लगाइए और बड़े ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा टाइप है। और ये अच्छी बात ये है कि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अच्छी बात ये है कि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अवरोध के कारण, अवरोध का मतलब गड्ढा वगैरह आ जाए या रुक रुक के जाए तो ये अवरोध हो जाता है। कहीं भी हम रुक गए तो वो अवरोध हो गया। अगर हमने यहाँ से सोचा था कि हम इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, वहाँ इससे पहुँच जाएंगे, आपने बीच में होटल में खाना खाया, तो वो एक अवरोध हो गया। ठीक है, अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितने मिनट प्रति घंटा कार रुकती है? 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हो कि सर हम 48 किलोमीटर ही जाते हैं, 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 48 किलोमीटर जाते हैं। ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ऑफिस में 48 किलोमीटर 1 घंटे में डेली पहुँचता हूँ। पर लेकिन जब दूसरे दिन गए तुम, तो चलते चलते यहाँ आपने कितने पे यहीं पहुँच पाए कि 1 घंटे में कितनी चाल से? 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर चल पाए। तो आप ये वाला 6 किलोमीटर नहीं चल पाए। बात सही है कि नहीं? 1 घंटे में पहले यहाँ से यहाँ तक आ जाता था 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ तक आ जाता था? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब अगले जब दिन आया तो यहाँ से चला 42 किलोमीटर ही चल पाया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा चल पाया। ऐसे ही तो बोला है। तो मैं कह सकता हूँ सर ये 6 किलोमीटर के कम चल पाया। मैं कितने किलोमीटर कम चल पाया? तो आप कहोगे सर टी बराबर डी अपॉन स्पीड होता है समय निकालने के लिए। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस में 6 नहीं चल पाया। कितनी चाल? तो 48 से ही चल रहे हो ना, वास्तविक चाल। तो आप कहोगे सर 6 × 48 और 1/8 का मतलब है मिनट बनाएंगे तो 60, 4 दूनी 8 और ये 15, 2 से काटेंगे तो ये 7.5 मिनट। तो ये 7.5 मिनट की बजाय 6 किलोमीटर रह गया। 7.5 मिनट रुकने की बजाय, चूँकि वो 48 पहुँचना था, वो चल पाया कितना? 42। तो सीधी बात है, अरे घर से निकला 48 से, लेकिन वो रुक गया कहीं,
तो वो 42 किलोमीटर चल पाया। अब वो 6 किलोमीटर नहीं चल पाया। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुक के, अब आपको स्कूल जाना है 48 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में पहुँच जाते हो आप। घर से सोच के चले कि मैं 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ, मुझे पक्का पता है, ठीक है सर, पक्का पता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ही कहते हो सर आप रुक जाइए थोड़ा, हमें खाना खा लीजिए। आपने खाना खाया तो वहाँ पे आपको 6 मिनट मतलब 42 किलोमीटर ही पहुँच पाए 1 घंटे में। कुछ ऐसा रुके आप कि आप 42 किलोमीटर ही पहुँच पाए। कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर पहुँच पाए। तो इस 6 किलोमीटर जो रह गया, तो वो 6 किलोमीटर 48 से ही तो जाएगा। तो मैं d/स्पीड कहता हूँ 6/48 1/8। तो आप कहोगे सर 7.5 मिनट होगा। आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्या देखना है, डायरेक्ट ये देखना है कि सर 48 किलोमीटर चलना था और ये 42 था। डायरेक्ट अंतर निकालना है, 6 आ गया और कितने पे चल रहा हूँ मैं, 48 से गुणा क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 6×48 4 दूनी 8 और ये 15, 2 से ये 7.5। ये क्वेश्चन था बस यहीं से 48 से 42 6 किलोमीटर कम चला। तो 6 बट्टे पहले वास्तविक वाली देखना है, 6/48 गुणा 60। आज हम रुकावट वाले ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आज। 6/48 गुणा 60। आपने देखा सर 7.5 मिनट रोका था। कितने? 1 घंटे में कितना मिनट रोका? वो 7.5 मिनट रोका। क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म जी। हम चलते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन करिए। बिना अवरोध के एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आपको पहला सवाल समझ में ना आया करे तो दिक्कत मत लिया करो, दूसरा उसी जैसा देता हूं मैं। एक बिना अवरोध के एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी चलती है और अवरोध के साथ ट्रेन वही दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है, तो औसत अनुसार कितने मिनट प्रति घंटा वो ट्रेन रुकती है? इस सवाल को करिएगा और आंसर दीजिएगा। देखो मैं बताता हूँ, सीधी बात है कि 63 जाना था, पहुंच गया कितनी 56, कितनी कम हुई 7 किलोमीटर, कितने पे 63 पे, गुणा मिनट लगा दो, 7 63, 3 तरह का 9 20। तो आप जानते हैं 6 से ही 2/3 मिनट आया, मिनट की बजाय सेकंड भी दिया तो गुणा 60 फिर कर दो, 20 दूनी 40, तो 6 मिनट 40 सेकंड। क्वेश्चन खत्म। बताओ 10वां क्वेश्चन था ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। 63 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती थी, अब 56 से जा रही है, तो सीधा कितना रुका वो 7, और 7 रुकी तो 63, उसे 63 से जाती थी, अब 56 ही पहुंच पाई। तो मैं कहता हूँ 7 रुकी, 63 में मैं कितने देखूंगा, गुणा 60 किया। क्यों किया मैंने? ये आपने घंटा निकलेगा, 7/63 वो निकलेगा, वो घंटा निकलेगा 1/9। आप 1/9 में फिर गुणा 60 का करोगे तो मिनट निकलेगा। तो 6 से ही 2/3 मिनट, फिर मैंने गुणा 60 का कर दिया तो सेकंड बना लिए इस 2/3 को, तो 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, बताओ 11 पे क्वेश्चन लगा दो भाई। ग्यारह में क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन बिना अवरोध के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है और अवरोध के साथ 45 किलोमीटर से चलती है। तो 300 किलोमीटर के मार्ग में अवरोध द्वारा कितनी समय लिया गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर ना अवरोध होता तो आप कितनी स्पीड से जा रहे थे? सर आप कहो सर 300/60, मुझे लगते थे 5 घंटे। कितने घंटे लगते थे? सर 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लगते थे, हाँ या ना? अब अगर टाइम आपको लग रहा है,
अब टाइम लगेगा 300 से जाओगे तो 45 से ही तो 45 से ही तो चल पा रहे हो। 15 दूनी 30 और 15 तो ये 45। आप कहोगे सर 3 6 18, 6 सही 2/3 घंटा, और मिनट बनाऊंगा तो गुणा 60 का और कर दे रहा हूँ, 3 से 20, तो अब हुआ 6 घंटा 40 मिनट में पहुँच पा रहा है। 6 घंटा 40 मिनट में पहुँच पा रहा है। आपको कितना घंटा चल रहे थे पहुँचने में लगता था पहले 5 घंटा, अब कितना घंटा लग रहा है 6 घंटा 40 मिनट। कितने घंटे का अंतर, 1 घंटा 40 मिनट। तो यही आप रुके होंगे 1 घंटा 40 मिनट, अगर नहीं रुकते तो आप टाइम से पहुंचते। बात सही है कि नहीं? तो क्या आ गया आपका 1 घंटा 40 मिनट, ये आंसर है। चाहिए इंग्लिश में लिखा है, ये उर्दू में लिखा है कि नहीं? चलिए बताओ, आ गया ना समझ में? इसमें तो टाइम निकालना था। चलिए अब टाइप सेकंड इसी में मैं कराता हूँ आपको। टाइप सेकंड क्या कराता हूँ, बहुत अच्छा टाइप रहता है, रुकावट वाले में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बारहवां क्वेश्चन है ना, देखिएगा 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। 12वां क्वेश्चन पढ़िए, वो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, ठीक है? 60 किलोमीटर चलेगी 3 मिनट रुकेगी, 60 किलोमीटर चलेगी 3 मिनट रुकेगी, 60 किलोमीटर चलेगी 3 मिनट रुकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तथा उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन को 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका कहने का मतलब यह है, मैं बिल्कुल एक हिंदी भाषा में अगर समझाऊं, यहाँ अगर 60 किलोमीटर है तो यहाँ रुकेगी, यहाँ 120 किलोमीटर है तो यहाँ 1 मिनट रुकेगी, यहाँ 180 60 किलोमीटर के अंतराल पर रुकती है, यहाँ 6 36 34 18 24 240 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर। ये हिंदी भाषा में मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ये 360 किलोमीटर पर रुकेगी। तो कहने का मतलब उसका ये है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये तो भाषा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक मिनट रुकती है वो, 1 मिनट कितनी 60 मिनट, हाँ 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, 3 मिनट का गैप चलने के बाद चलती है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, अगर वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या है, 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है, यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 480 किलोमीटर दूरी तय की हो, तो मैं कहूँ कि वो कहीं नहीं रुकती। तो 480 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आप कहोगे सर 6 घंटे में करेक्ट पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बताओ हाँ है ना, 6 घंटे में करेक्ट पहुंच जाएगी अगर कोई रुकावट ना हो। आप यहाँ से फिर ये चीज़ देखोगे स्टेप कि 480 में ये 60 के स्टेप कितने बन रहे हैं, चूँकि 60 किलोमीटर, तो आप कहोगे सर 8, पर आपके जो 8 बन रहे हैं तो आप ये जानते हैं। आप ये एक बात बताओ, अगर आपको 180 किलोमीटर जाना है और आप 60 के स्टेप पे चलते हो तो कितनी बार जाओगे? तो ये 2 बार ही तो रुकेगा, एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे रुकेगा और एक यहाँ पे रुकेगा। यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने 0 से, और 0 से गया 60 पे, एक तो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, एक यहाँ रुकेगा और एक चाहे यहाँ रुकेगा, यहाँ तो पहुँच जाएगा, फिर क्यों रुकेगा? बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो 60 पे पहुँच जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, ये जैसे यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा। अब तुम कहो सर यहाँ क्यों नहीं रुकेगा? भाई क्यों रुकेगा, यहाँ तो पहुँच गया ना, अब क्यों रुकेगा? पहुँच ही गया वो तो स्टैंड। तो ऐसे ही आप 60 के जब 480 किलोमीटर में ये देखोगे, 60 का भाग दोगे सर 8 सेट बन जाएंगे, पर लेकिन 8वें सेट पे वो पहुँच गया, वो उसकी डेस्टिनेशन थी, वहीं पहुँचना था उसे। तो 8 में से आप 1 घटाओगे, आप कहोगे सर 7, और 7 का मतलब है कितने मिनट रुकते हो आप? 3 मिनट रुकते हैं। तो 7 का 3 मिनट में उड़ेंगे तो आपका निकलेगा 21 मिनट। तो 6 घंटे वैसे लगते हैं और 21 मिनट रुकती है, तो सीधी बात है टोटल टाइम लग जाएगा आपको T बराबर 6 घंटा
21 मिनट, ये आपका राइट आंसर। 6 घंटा 21 मिनट। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको चीज़ें नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए। आपको सवाल बहुत बड़ा लगता है कि मैं जब समझा देता हूँ तो, ठीक है, बस इतना सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 किलोमीटर चलने के बाद वो ट्रेन 3 मिनट रुकती है, ठीक है भाई, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो 480 किलोमीटर में उसे कितना टाइम लगेगा। आप कहते हैं 60-60 के सेट से चलेगी। अच्छा आप एक बात बताओ, वो बंदर वाला सेटअप बनाओ, जब चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है, तो वो एक लास्ट में एक ऐसा जंप लगाता है, लास्ट में एक ऐसा जंप लगाता है कि वो क्लियर पहुंच जाता है। फिर क्यों नीचे उतरेगा भाई जब पहुंच गया। ऐसे ही आपने देखा कि 80 किलोमीटर कहीं नहीं रुकता तो 6 घंटे लगते। सेटअप स्टेप बनाए आपने 480 के 60, तो 8 स्टेप निकले, पर 8 स्टेप में तो पहुंच गया ना, वो 8वें स्टेप पे तो पहुंच गया। लेकिन एक कम करेंगे तो 7 स्टेप रुका होगा, तो 3 मिनट गुणा 21 मिनट, 21 मिनट 6 घंटा, ये तो 6 घंटा 21 मिनट हो गया आपका आंसर। तेरहवां क्वेश्चन देखो, बिल्कुल 13वां देखो। 13वां कह रहा है कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। वह 1 किलोमीटर दौड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है और 12 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो 12 मिनट दौड़ता है, रुकता, सॉरी 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है। अगर लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, टी बराबर, अगर वो 36 किलोमीटर चले और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, मैं कहूँगा अगर वो कहीं ना रुके तो 3 घंटे में पहुँच जाएगा सर, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन में ये बोला है कि दौड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर में 12 मिनट रुकता है। 1 किलोमीटर प्रति, तो स्टेप बनाए आपने 36/1 किलोमीटर, तो कितने निकले 36, पर एक कम करेंगे क्योंकि 36 पे वो पहुंच जाता है, तो 35 स्टेप। तो आप कहोगे सर 12 मिनट रुकता है, और 12 मिनट का मतलब है ये आपका 12 का 12 पन्ना 60, 12 ते 36 42, 420 मिनट, और 420 मिनट का मतलब है 7 घंटा। कितना घंटा रुका वो, 7 घंटा रुका। 7 घंटा ये, 3 घंटा ये, तो आप कहोगे सर टोटल टाइम लगा 10 घंटा। बताओ, क्वेश्चन छोटा सा था। अगर वो कहीं नहीं रुकता तो सीधी बात है 3 घंटे में फंसता। मैं कहता हूँ 36 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर अगर रुकता तो मैं कहता हूँ 36 सेटअप बनेंगे, 36 स्टेप बनेंगे, पर लेकिन 36 स्टेप पे पहुँच जाएगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, एक कम करके 35 करेंगे। 35 का गुणा आप 12 मिनट में करोगे तो आप कहोगे सर 420 मिनट। 420 मिनट का मतलब है सर 7 घंटे। तो आपने यहाँ 7 घंटे किए तो टाइम बराबर आपका आया 10 घंटा। 7 ये 3 घंटा चला और 7 घंटा रुका, तो सीधी बात है 10 मिनट कितना आया, 10 घंटा है, ठीक है। चलिए चौदहवां क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और समान समय के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को आप ध्यान से करिएगा। हाँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और समान समय में, समान समय कर लेना, समान समय के लिए जंक्शन पर रुकती है। यदि ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे 24 मिनट में तय करती है, 22 घंटे 24 मिनट में तय करती है, तो रुकने 22 घंटे 24 मिनट में तय करती है, तो रुकने का समय
रुकने की संख्या के बराबर है। कहने का मतलब है अगर 2 मिनट रुकेगी तो 2 ही बार रुकेगी, 2 दूनी 4, ऐसे करके कहने का मतलब उसका है कि जितनी बार रुकती है उतनी मिनट, जितनी बार रुकती है उतनी मिनट रुकती है, ऐसे करके। रुकने का समय रुकने की संख्या के बराबर है, तो ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितनी देर रुकती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जानते हैं कि टी बराबर अगर निकालें, अगर 1200 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तो सीधी बात है कितना टाइम लग रहा है, आप कहोगे सर 20 घंटे, पर लेकिन क्वेश्चन में दिए कितने हैं, 22 घंटे 24 मिनट। तो मैं कहूँगा सर जी 2 घंटा 24 मिनट है, और 2 घंटा 24 मिनट को आप कहोगे 60 दूनी 120, 144 मिनट। तो ये 144 मिनट वो हैं, इसमें क्या है कि ये 144 मिनट वो चीज़ है जितनी बार रुकती है, रुकने का समय और रुकने की संख्या के बराबर है। तो 144, अब आपके पास ऑप्शन भी हैं, वैसे इसका वर्ग निकाल लो तो जल्दी आ जाएगा, पर मैं आपके ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। कितना है, 8 मिनट, बी ऑप्शन है 10 मिनट, सी ऑप्शन है 12 मिनट, डी ऑप्शन है आपका 18 मिनट। 8 से 8 का गुणा करोगे तो 64 आएगा, गलत। 10 से 10 का गुणा करोगे 100 आएगा, गलत। 12 से 12 का गुणा करोगे 144 आएगा, ये आपका राइट आंसर। बताओ फिर एक बार ध्यान से सुनिए कि 20 घंटे लगने चाहिए थे पर लगे 22 घंटे 24 मिनट, तो मैं कहूँगा 2 घंटे 24 मिनट ये जो है वो रुकने वाला टाइम है, और 2 घंटे 24 मिनट रुकने वाला टाइम है, तो मैं कहूँगा सर 144 मिनट है। ये रुकने का समय जो है वो रुकने की संख्या के बराबर है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, और जब ऐसा आता है तो इसका हमेशा वर्ग निकालो कि ये 12 का स्क्वायर, तो 12 मिनट रुकेगी, और 12 मिनट रुकती होगी और 12 ही बार रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी और 12 ही बार रुकेगी। ठीक है, ठीक। चलिए 15 वाला सवाल कर लीजिए, एक लास्ट सवाल कर ले रहे हैं, फिर हम कल करेंगे। ठीक है, पंद्रहवां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है, एंड है। स्टॉपेज वाला, जो स्टॉपेज वाले मैंने कराए हैं आज, इसका एंड है, और इसका एंड है तो आपका अच्छा सवाल होगा। आप जानते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ट्रेन ए जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 2 मिश्रण दे दिया इसमें, 2 मिश्रण, और 90 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। और बी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, यदि दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं तो जितनी देर में ट्रेन ए 720 किलोमीटर चलती है तो ट्रेन बी कितने किलोमीटर चलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा और ध्यान से समझिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एंड कर रहे हैं इसका, स्टॉपेज वाले का, तो अच्छा सवाल तो होगा ही, बात सही कि नहीं। चलो ध्यान से सुनो, पहले हम ट्रेन ए की बात करते हैं। ट्रेन ए की क्या बात करते हैं कि 720 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 720 है नहीं, हाँ 720 किलोमीटर की दूरी, और उसकी चाल तो 120 दी है। तो मैं कहूँगा सर 6 घंटे लगते हैं। कितने? 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब 6 घंटे लगते हैं। स्टॉप अगर बात करें, क्वेश्चन में दिया था कि 90 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, तो आप कहोगे सर 720 निकालना है और 90 किलोमीटर निकालना है, तो आप कहोगे सर 8 आए, स्टेप 8 पर 1 पहुंच जाएगा तो 7 स्टेप, और कितने मिनट रुकती है? 3 मिनट रुकती है। तो 3 मिनट का मतलब है इसको लगे 21 मिनट। 21 मिनट ये, 6 घंटे ये, तो आप कहोगे सर ट्रेन ए को जो पूरे लगते हैं वो 6 घंटे 21 मिनट लगते हैं। बात सही है कि नहीं? ये ट्रेन ए का है। अब ट्रेन बी की बात करते हैं हम। तो ट्रेन ए को 6 घंटे 21 मिनट लगते हैं। अब ट्रेन बी का समझिएगा बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है
बड़ा ध्यान से समझिएगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ध्यान से समझें, बड़ा ध्यान से, ट्रेन भी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकती है। तो एक बात बताओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और आधे घंटे बाद, कहने का मतलब 25-25 करके पूरी, अगर 50 किलोमीटर तो 25-25 करके कितने मिनट रुकी? 2 मिनट। और 50 किलोमीटर, तो मैं ये कह सकता हूँ, आप एक बात बताना, 1 घंटा 2 मिनट, चूँकि 25-25 करके 2 बार रुकी और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 बार रुकी, तो मैं कहता हूँ 1 घंटा 2 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है बस ट्रेन भी। बताओ, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, सवाल को उठा दीजिए, मैं ध्यान से समझिएगा, चाल आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर ट्रेन भी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर पे जाके 1 मिनट रुकती है। तो 25 किलोमीटर पे 1 मिनट रुकी, आध घंटे में 25 किलोमीटर तय करके आई होगी, और 1 मिनट रुकी तो 31 मिनट हो गई। फिर आध घंटे में करेगी 25 किलोमीटर, फिर पूरी कितनी होगी, फिर 1 मिनट रुकी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे 2 मिनट में 50 किलोमीटर चल पाती है। पर हमें चलना कितना है आप जानते हैं, हमें चलना है कितना? 720 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलना है? 720 किलोमीटर चलना है। 720 चलना है कितना? नहीं, उतने ही समय में, 720 नहीं, उतने ही समय की पूछिए। तो मैं पहले चलूँगा 6 घंटे का गुणा करूँगा, तो 6 घंटे का गुणा करूँगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 6 घंटे 6 दूनी 12 मिनट, 12 मिनट है ना, 6 घंटे 12 मिनट, और इधर हो जाएगा 300 किलोमीटर। अब आपके पास 9 मिनट चलना है, तो 9 मिनट में तो कोई रुक नहीं रही गाड़ी, तो मैं कहूँगा ये 9 मिनट में कितनी चलेगी गाड़ी? तो आप कहोगे सर 9 मिनट में ये चलती है, 1 घंटा 2 मिनट में चलती है 50 किलोमीटर, तो 50 गुणा 9/60, भाग दे दो, घंटा बना लो, 0 से 0, तो 45/6, और 45/6 हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, है ना। तो 9 मिनट में कितने किलोमीटर चली जाएगी? 7.5 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ 6 घंटा 12 9 21, तो 6 घंटा 21 मिनट में, बढ़िया सवाल था ये, कितनी चलेगी? 7.5 ये, और कौन सा है? हाँ, 7.5 ये और 300 ये, 307.5 किलोमीटर दिख रहा है आपको? 307.5 किलोमीटर। इधर लिख देता हूँ, 6 घंटे 21 मिनट में, 6 घंटे 21 मिनट में 307.5 किलोमीटर प्रति। एक बार फिर रिपीट करते हैं, चलो ध्यान से, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एंड क्वेश्चन था इसका। हाँ चलिए, ट्रेन ए जो है वो 720 से 120, तो 6 घंटे, तो 720 में 90 किलोमीटर के बाद तो 8 - 1 किया तो 7 21 मिनट हो गए। तो मैं कहता हूँ 6 घंटे 21 मिनट लगे। क्वेश्चन में ये कहा है कि ट्रेन भी ऐसे रुकती है और ऐसे 6 घंटे 21 मिनट, उतने ही समय में कितने मिनट रुकेगी, क्वेश्चन ये था। तो आप जानते हैं कि ट्रेन बी का निकाला तो 1 घंटे 2 मिनट कैसे हुए कि उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय कह रही है वो 25 किलोमीटर पर जाके रुक जाती है। ठीक है भाई, तो मैं ये कहता हूँ ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, पर आधे घंटे पे वो रुक रही है 25 किलोमीटर के बाद। तो मैं कहता हूँ 1 मिनट रुकी, आगे भी 1 मिनट रुकेगी, तो 2 मिनट रुकी, तो 1 घंटे में 2 मिनट रुकी। तो कहने का मतलब 1 घंटे में 2 मिनट रुकी, तो 1 घंटा 2 मिनट में आपने कितने किलोमीटर चल पाए? आप 50 किलोमीटर चल पाए। मैंने यही चीज़ की है कि 1 घंटा 2 मिनट में 50 किलोमीटर चल पाए। आप कहोगे सर 6 का इसमें करो गुणा, 6 ही तक करीब पहुँच सकते हैं, तो 6 दूनी 12, तो 6 घंटा 12 मिनट में आपने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। आप कहोगे सर 9 मिनट और बची, 9 मिनट में तय करे हो तो 50 का देखा 9/60 कितनी हो जाएगी? 45/6 हो जाएगी, क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो 50 गुणा 9/60, तो आपकी आई 7.5 किलोमीटर। तो मैं कहता हूँ 6 घंटे 21 मिनट में 307.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आज हम इस टाइप को ख़त्म करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 16 जो करेंगे वो अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है, और अगले टाइप पे चलेंगे। रुकने वाले आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं यही कहता हूँ कि सभी लोग थोड़ा तो सपोर्ट करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा आके वीडियो को देखें और प्लस शेयर करें सभी लोग। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारे लिए भी मेहनत कर लें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों का। चलिए मिलते हैं हम आपको कल सुबह 11 बजे, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।